अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों इस खबर पे ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर पे तबसरा करने से पहले एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके इलाके का एसएचओ जो है वो आपको रोज़ आके बताए कि आज मेरे इलाके में यहाँ चोरी हो गई है, आज मेरे इलाके में फ़लाँ चोरी हो गई है, आज मेरे इलाके में फ़लाँ कुछ हो गया है, डकैती हो गई है, कत्ल हो गया है। तो आप कहेंगे भाई साहब आपका काम जो है वो हमें इतला देना नहीं है, आपका आपको इसलिए रखा हुआ है कि आप इन जुराइम को रोकें और मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। तो देखें भाई साहब ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो असम्बली में कभी कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो ये देखें इन्होंने फरमाया है कि 40 रुपए लीटर ईरानी तेल कराची में 200 का फ़रोख्त हो रहा है वज़ीर दिफ़ा। और इन्होंने ये तकरीर जो है ये असम्बली फ्लोर पे की है। तो इसकी इन तकरीर की जाए, इनके ये बयान जो है इसकी ज़रा तफसील भी मुलाहज़ा फरमा लें। ये देखें ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं ईरान से 40 रुपये फ़ी लीटर तेल ख़रीद कर कराची में 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और यौमिया 4 अरब रुपए तक मुनाफा कमाया जा रहा है। रोकने पर अमन अमान तबाह किया गया। जराइम पेशा नासर की आड़ में बलूचिस्तान में सियासी नासर ने भी फ़ायदे उठाने की कोशिश की। वफाक और सूबों में हर सतह पर करप्शन है, ये मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। बलूचिस्तान में महरूमियों का बयानिया बेबुनियाद है। दहशत गर्दों के पास राइफ़ल ही 20 लाख रुपए की है। तो ख्वाजा साहब ये आप जो है आप तो इसलिए गवर्नमेंट में आए थे कि आपने ये सारी चीज़ें रोकनी थी, आपने हमें ये इतला देने के लिए आए हुए हैं। फिर आप कहते हैं कि 4 अरब की जो है वो यौमिया करप्शन हो रही है, मुनाफा कमाया जा रहा है। तो 4 अरब का मतलब ये है कि ये साल में जो है ये तकरीबन 1450 अरब बनते हैं और ये जो है ये एक साल में तकरीबन जो है ये 5800 अरब जो है वो 4 साल में तकरीबन बन जाते हैं जब से आप लोग जो है वो हुकूमत में हैं। तो ये जो वहाँ पे IMF ने कहा था कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है, तो ये जो है ये उनकी बात भी सही लगती है। तो ख्वाजा साहब खुदा का खौफ करें, आपने इन चीज़ों को रोकना है, आपने हमें जो है वो सिर्फ इतलाएँ नहीं देनी। तो ये देखें अगर ईरान से तेल आ रहा है बॉर्डर से, तो आप तो जो है वो वज़ीर दिफ़ा हैं, आपने जो है ये बॉर्डरों की हिफाजत करनी है। तो वज़ीर दिफ़ा जो है वो हमें आके बता रहा है कि हर सतह पे करप्शन है। तो करप्शन किसने रोकनी है? आप लोगों ने रोकनी है। तो अगर करप्शन हो रही है तो आप लोगों की गवर्नमेंट है, तो फिर आप ही लोग करप्शन में इन्वॉल्व होंगे। अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप इसको रोकें। तो गवर्नमेंट अगर कोई जो है वो कोई शहरी उठ के खड़ा होकर कहेगा या किसी को रोकने की कोशिश करेगा तो आप कहेंगे कानून हाथ में ले रहे हैं। तो ख्वाजा साहब आप अवाम को ये ना बताएं, अवाम को ये ना कहें कि कानून हाथ में लें। आप जो है वो इन चीज़ों का सद्भाव करें। तो आप जो है वो असम्बली में खड़े होकर कह देते हैं कि जनाब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो ख्वाजा साहब इसी असम्बली में जिसमें आपने ये कहा था, तो आपको भी यही सोचना चाहिए कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इन चीज़ों को खुदा के लिए रोकें। आप रोकने के लिए आए हैं, आप हुकूमत में हैं, आपके पास ताकत है। आपका काम हमें इतला देना नहीं है, आपका काम ये है कि आप जो है वो इन चीज़ों को रोकें और आवाम को जो है जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनकी हालत को कुछ बेहतर बनाएं। अगर इस तरह करप्शन होती रही तो मुल्क में गुर्बत जो है वो और बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा तजिया पसंद आया हो तो ये जो है ये इसको अब ये देखें कि करप्शन जो है ये इसको रोकना जो है ये इनकी ज़िम्मेदारी भी है, ये इबादत भी है। ये ना अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं ना इबादत करते हैं और लोगों की खिदमत जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी भी है और इबादत भी है। ये ना अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं ना इबादत करते हैं और हमें सिर्फ इतला देते रहते हैं। तो अगर आपको मेरा तजिया पसंद आया हो तो दोस्तों इसको पसंद करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।